ये BMW की 3 सीरीज़ गाड़ी है और ये गाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ क्लस्टर मीटर पे ना ब्रेक का लाइट आ रहा है, हैंड ब्रेक का। तो ये देखो हैंड ब्रेक में डाउन कर देता हूँ तो भी ये लाइट आता है। ये देखो ये खींचा है तो भी आ रहा है, डाउन कर दिया तो भी ये लाइट आ रहा है। यानी खींचता हूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, डाउन करता हूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइट आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो जब इसका सर्विस ड्यू आ जाता है तब आता है। तो दूसरा जब इसका ये ब्रेक का वायर कटता है तो आता है। ब्रेक स्विच ख़राब रहेगा या फिर ब्रेक ऑयल कम रहेगा या फिर सेंसर ख़राब या फिर अपना ब्रेक पैड। ये मतलब ब्रेक लाइन से ना कुछ भी इशू रहेगा, ब्रेक ऑयल हो गया, फिर ब्रेक सेंसर कहीं से कटा रहेगा तो भी आएगा, ब्रेक पैड ख़त्म हो जाएगा तो सेंसर कट जाता है तो भी आता है। तो ये 3-4 रीज़न से ये लाइट आता है। तो ये हमको कंफर्म करना रहेगा स्कैनर से। स्कैनर हम लगाएंगे, अगर वायर वगैरह का रहेगा तो ओपन सर्किट कटा बताएगा कि वायर कटा है अपना, तो अपन डायरेक्ट उस पर काम करेंगे। नहीं तो कई बार रहते हैं सर्विस की भी वजह से आता है, जैसे सर्विस लेट हो, मतलब टाइम पे नहीं होता ना, तो भी ये लाइट आ जाता है। तो जब तक हम स्कैन करते हैं और स्कैनिंग करने से पहले जब तक हम इसका सर्विस रिकॉर्ड है वो भी हम चेक कर लेते हैं, गाड़ी में कब सर्विस हुआ है कब नहीं हुआ है, ये हम गाड़ी से ही चेक कर लेंगे। तो जब तक स्कैनिंग होता है मैं चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का बटन दिया हुआ है और यहाँ फिर BC का बटन दिया हुआ है। तो हम ये बटन से इसको ऑपरेट करेंगे। तो इसको हम नीचे ऊपर करेंगे तो हमारा यहाँ जो फंक्शन है वो चेंज होते रहेगा। यहाँ भी देखो मैं थोड़ा कैमरा दूर लेके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए वीडियो में। तो ये देखो मैं चेक पे ओके करूँगा, ये BC का बटन ओके कर दिया, क्लिकिंग कर दिया, वापस से मैं इस पर ऊपर नीचे करूँगा तो मुझे इस पर कार पे आना है, फिर मैं BC का बटन ओके करूँगा। ये देखो अब मुझे चेक पे आना पड़ेगा, रुक जाओ, ये इस पे आए BC ही। अब मुझे यहाँ से आना रहेगा सर्विस में। ये देखो सर्विस इन्फो है, अब हम इस पे करेंगे BC, ओके कर दिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसका ऑयल का लाइट है ना ये रेड में आ रहा है, इसको येलो में आना चाहिए। तो हम इसका सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे देखो चला गया वापस से। तो वापस से हम लेते हैं ये BC वाला बटन ऊपर नीचे। तो अभी हम सर्विस इन्फो में आएंगे, ये सब लाइट रेड में आ रहा है। देखो 9 तारीख 2012 के ये 2022 में ये सर्विस हुआ था। और कस्टमर का कहना है अभी रिसेंटली उसने सर्विस करवाया 3-4 महीना पहले। तो कई बार होता ना, लोग अक्सर सर्विस करने के बाद ना ये चीज़ रीसेट नहीं करते, आगे चल के ये सब लाइटें आती है। और आप देख सकते हैं ये इसका जो ब्रेक वायर है, ये ब्रेक वायर का ना माइनस में चला गया, यानी -10 किलोमीटर। इसकी जो लाइफ है 40 से 50 हज़ार रहती है, कंपनी जो देती है 40 हज़ार पे, और जो इसका ऑटो रिसेटर रहता है वो भी 25 से 40 हज़ार रहता है। और ये देखो ये जो है पीछे का ब्रेक का बता रहा है 32 हज़ार इसकी किलोमीटर लाइफ है और चलने की ब्रेक पैड की। और ये फ्रंट वाला जो बता रहा है ये -10 किलोमीटर बता रहा है। तो ये 2 ही रीज़न है, या तो इसका ब्रेक पैड ख़त्म हो गया है या तो फिर इसका ब्रेक सेंसर जो आता है वो कहीं से उसका वायर वगैरह कटा हुआ है। तो ये चीज़ पर हम स्कैनर में देख लेते हैं क्या बता रहा है। तो ये चीज़ फिर यहीं से ही रीसेट होगी। तो कैसे रीसेट करेंगे वो भी मैं पूरा ये वीडियो में बताऊँगा। तो BC पे आए, एक बार ट्राई करते हैं रीसेट करने को। तो नहीं हो रहा है, देखो ये तब तक नहीं होगा जब तक इसको हम पूरा क्लियर नहीं करेंगे। एक बार क्लिक किए ये देखो चला जाता है। तो चलो पहले देखते हैं, इसका वायरिंग चेक कर लेते हैं। वायरिंग चेक करने के बाद जो भी है इसका कई बार रहता है ब्रेक ऑयल भी कम रहता है तो भी ये लाइट आती है, या फिर ब्रेक वायर अपना इस पर सिलेंडर पे एक छोटा सा सेंसर आता है, कई बार वो भी ख़राब हो जाता है। लेकिन चलो हम ब्रेक ऑयल देखेंगे क्या कंडीशन है, और ब्रेक ऑयल का जो भी सेंसर है वो सब हम देखते हैं, और साथ ही साथ इसका ब्रेक पैड सेंसर देखते हैं। तो एक बार स्कैनिंग करता हूँ और स्कैनिंग में देखता हूँ कौन सी साइड का बता रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको स्कैन किया है ना, तो स्कैनिंग में यहाँ फॉल्ट कोड बन गया है ABS में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम DSC। तो इसमें जो आया है ना ब्रेक पैड वायर, ब्रेक पैड फ्रंट एक्सल, तो ये जो आगे का है ना ब्रेक वायर का बता रहा है, यानी जो ब्रेक पैड पे जो सेंसर आता है ना छोटा सा उसका बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले ये मैं सेंसर चेक करता हूँ। कई बार वो कट जाता है, टूट जाता है तो भी ये लाइट आता है, लेकिन वो लगाने से भी ना ये लाइट जाता नहीं है, फिर उसको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने का 2 ऑप्शन है, एक तो हम स्कैनर से कर सकते हैं, दूसरा जो है हम यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो में ना मैनुअल ही बताऊँगा यहाँ से,
कई बार रहता है, बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे कस्टमर ड्राइवर रहते हैं, उनके पास स्कैनर नहीं रहता है। तो गाड़ी तो हर किसी के पास रहती है जब ये काम के लिए आती है, तो हम बताएंगे ये गाड़ी से ही करने का। कई बार होता है गाड़ी से नहीं होती है तो स्कैनर से ट्राई करने का। स्कैनर से तो खैर हर एक काम हो जाता है, लेकिन कई बार रहता है गाड़ी से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता। तो मैं ये बताऊंगा कि ये गाड़ी से भी कैसे रीसेट करते हैं। पहले चेक करते हैं अपना ये सेंसर की क्या कंडीशन है, क्योंकि बता रहा है इसमें सेंसर का ही बता रहा है। तो चलो वो चेक कर लेते हैं, फिर जो भी ये देखते हैं और करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। तो जो इसका ब्रेक पैड सेंसर है आप देख सकते हैं ये है। तो इसको सबसे पहले मैं निकालता हूँ, और कई बार रहता है ना ये यहाँ से कट जाता है तो उसकी वजह से लाइट आता है, लेकिन ये ऐसा कुछ कटा वगैरह नहीं है। तो इसको खोल के सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर लेके आ, और उसमें हम सप्लाई भी देख लेते हैं, सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। इग्निशन ऑन कर दे, क्योंकि इसमें जो सप्लाई है 12 वोल्ट आना चाहिए, वो चीज़ हम पहले चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज की सप्लाई है वो आ रही है। जा स्टार्ट कर गाड़ी, ऐसे पहुँच कर। तो ये देख इग्निशन पे 6 वोल्ट और स्टार्टिंग पे 12.47 वोल्ट आ रहा है, और इतना ही आना चाहिए, ना कि कम ना कि ज़्यादा। तो ये जो वायरिंग अपना वायरिंग ओके है, तो इसकी वायरिंग ओके है। अभी जो प्रॉब्लम है ये इस सेंसर में है। तो वैसा हम इसको कंटिन्यूटी भी डाल के चेक कर सकते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसा तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है इधर से, लेकिन कई बार होता है ना कि अंदर से ब्रेक हो जाता है। ये देखो, ये यहाँ से टूटा करके बराबर, ये देखो ये अंदर से ना मेल्ट हो गया, जो वायरिंग है ना वो टूट गया था करके, उसकी वजह से लफड़ा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये सेंसर डालूँगा, और ये सेंसर डालने के बाद देखते हैं जो अपना प्रॉब्लम है सॉल्व होता है या नहीं। चलो ये सेंसर लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैं सेंसर लेके आ गया हूँ, ये ब्रांड न्यू है। तो अभी ये चीज़ को हम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करके देखेंगे जो अपना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अपना जो था वो टूटा था अंदर से। तो चलो मैं इसको लगा लेता हूँ, लगाने के बाद फिर देखते हैं। तो चलो इसको भी लगा लेते हैं, और ये कुछ इस तरीके से प्रेस हो जाएगा। चलो ये हो गया प्रेस। अब लगाते हैं टायर, फिर उसके बाद करते हैं रीसेट। तो जैसे कि मैं अभी करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट, और फिर स्टार्ट करके जो भी इसका लाइट है वो हम करेंगे रीसेट। तो रीसेट करने के लिए पहले हम आएंगे सर्विस इन्फो पे। तो उससे पहले हम एक बार इधर ये चेक पे ओके कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। चलो अब अपने को करना है रीसेट। तो सर्विस इन्फो में पे हम ओके करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑयल हो गया है, ब्रेक हो गया है, बाकी ये सब तो रीसेट ही है। पीछे का भी रीसेट है, ये सिर्फ 2 ही चीज़ है। तो हम ये दोनों को भी रीसेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक का करके रखेंगे। तो ब्रेक के लिए ये BC का बटन दबा के रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बटन मैं दबा के रख रहा हूँ ना, तो ये रीसेट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे भाई लोगों को आए। ये देखो, इसको ना कुछ सेकंड तक ऐसा पुश करना रहता है, बट हो नहीं रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं ऑयल वाले को भी एक बार ट्राई करूँगा। ये देखो प्रेस करके रखा हूँ, नहीं हो रहा है, होना चाहिए ये, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अगर ये सिचुएशन में नहीं हो रहा है ना, फिर आपको स्कैनर से ही करना पड़ेगा। ये देखो नहीं हो रहा है, ये देखो हो ही नहीं रहा है,
वैसे ही रेड का रेड लाइट है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बढ़ना चाहिए। तो एक बार दबा के आगे पीछे करते हैं, नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी ये स्कैनर से ही करना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। तो अभी स्कैनर से करने के लिए मैं पहले ब्रेक का करूँगा, फिर उसके बाद इंजन ऑयल का भी करूँगा, क्योंकि सर्विस हुआ है लेकिन अगले ने रीसेट नहीं किया है। ये रहा BMW, ओके है। तो अभी ये हो गया है 100%। अब CBS रीसेट KWP इसको करेंगे ओके। तो अभी ये रीड करेगा, इसमें ब्रेक हो गया, इंजन हो गया, इंजन ऑयल का जितना भी रीसेट ऑप्शन रहता है सब ये रीड करेगा। क्योंकि ये कंप्लेन ना बहुत बार बहुत सारे लोगों से आती है, फ़ोन वगैरह आते हैं। अभी जल्दी ही एक बंदा परेशान था करके, तो ये देखो जो है ना, इसका इंजन ऑयल का 1% से बचा है, 100% रहता है जिसमें से 1% बचा है, और फ्रंट ब्रेक का 0 है। तो ये कैसा है, एक जब 0 आ जाता ना तो ये होता नहीं है, फिर वहाँ से मैनुअल नहीं होता है। ये देखो, तो चलो सबसे पहले मैं इंजन ऑयल का भी कर देता हूँ, क्योंकि अगले ने सर्विस किया लेकिन रीसेट नहीं किया था। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, नहीं रीसेट करते हैं ना फिर यहाँ से ये मैनुअली नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इंजन ऑयल को कर दिया, ये 100% आ गया है। अभी अपने को फ्रंट ब्रेक पैड को करना है, तो अभी हम 2 नंबर पे क्लिक करेंगे। 2 नंबर पे किए, अभी ये भी अपना हो जाएगा। वो तो 0% था, ये देखो ये भी 100% हो गया है। अब बचा इसमें क्या क्या, व्हीकल चेक F5, तो F5 को भी कर देंगे, नहीं तो ये नहीं होगा। चलो व्हीकल चेक भी हो गया है। अब बाकी के F6 X7 F8 ये सब अपने को नहीं करना है, तो अपने को करना है इंड F11 करेंगे, फिनिश कंटिन्यू। चलो ये जो अपना है ये रीसेट हो गया है। अब यहाँ से हम आ जाएंगे बैक। अब हम देखते हैं अपना क्लस्टर मीटर से। तो चलो मैं गाड़ी को कर दिया स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कोई लाइट नहीं है, लाइट चला गया। और हैंड ब्रेक अभी मैं खींचूंगा तो लाइट आ जाएगा। अब मैं डाउन करूंगा तो ये देखो लाइट चला गया, ये खींचा आ गया, ये खींचा डाउन किया चला गया, आया और चला गया। अब यहाँ से एक बार मैं मैनुअल भी दिखा देता हूँ। पहले जो रेड लाइट था वो अपना हो गया येलो में, सर्विस इन्फो पे आ गया। ये देखो अभी जो ब्रेक का है वो 2026 तक चलेगा, और इंजन ऑयल है ये भी 2026 तक 10,000 किलोमीटर की इसकी डेट ऑटोमेटिक स्कैनर से हो गया है। ये देखो पहले तो ये दो ना, ये दो एकदम रेड में आ गया था, ये देखो ब्रेक पैड की और इंजन ऑयल की, ये देखो अब ये येलो हो गया। तो जो भी अपना प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। लेकिन कई बार रहता है यहाँ से होता है, यहाँ से तभी नहीं होता है जब कोई चीज़ माइनस में चली जाती है। यानी एक होता है ना टाइम टेबल जब ख़त्म हो जाता ना तो नहीं होता, फिर अपने को स्कैनर से ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप समय से पहले कर रहे हो तो यहाँ से फिर रीसेट होता है। जैसे कि ना मिनिमम 30% होना चाहिए, अगर मिनिमम 30% लाइफ पे वो परसेंटेज पे रुक गया है तो फिर यहाँ से रीसेट होगा। अगर नहीं है 0 चला गया तो फिर होना मुश्किल है, फिर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो बस ये थी BMW की 320D 3 सीरीज़। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर। तो जैसे मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, अभी 2-4 दिन पहले एक भाई का मुझे फ़ोन आया था, उनके पास भी सेम गाड़ी थी, उन लोग सर्विस किए, लेकिन सर्विस करने के बाद उनका ये सर्विस लाइट रीसेट नहीं हो रहा था, और प्लस उसमें भी हैंड ब्रेक का लाइट आ रहा था। तो वो काफ़ी परेशान थे, फिर मुझे फ़ोन किए,
तो मैं उनको गाइड किया, फ़ोन पे गाइड किया, फिर वीडियो कॉलिंग पे भी बताया, लेकिन ना उनका नहीं रीसेट नहीं हो रहा था। फिर मैं उनको बोला ठीक है, आप मतलब काफ़ी परेशान थे, तो फिर मैं उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप स्कैनर से करो, आपका हो जाएगा। लेकिन फिर कैसा अपने को फीडबैक नहीं आया, काम हुआ कि नहीं। बहुत सारे लोग रहते काम हो जाता तो नहीं बताते हैं, और कुछ परसेंट लोग रहते कि काम होने के बाद फ़ोन करके बताते कि हाँ भाई मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। कुछ लोग रहते 90% तो बताते ही नहीं कि काम हो गया। जब तक फंसे रहेंगे तब तक बराबर फ़ोन करेंगे, उसके बाद फ़ोन नहीं करते। बहरहाल तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया कि बहुत सारे भाई लोगों को नहीं मालूम रहती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशान करती है। जैसे मैं मैनुअल बताया, तो कई बार ये भी होता है कि स्कैनर से नहीं होता, मैनुअल करना पड़ता है। तो ये चीज़ कभी भी ध्यान देना कि अगर आपका मैनुअल हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो आप कर लेने का। अगर बाई चांस आपका मैनुअल नहीं हो रहा है तो स्कैनर से कर लेना का, वो 100% हो जाए। लेकिन अगर कई बार स्कैनर से नहीं हो रहा है ना, तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। ये चीज़ को कभी भी ध्यान देना। और हो सकता है वीडियो भी लंबी बन गई होगी, क्योंकि पूरा मैं एक एक पॉइंट बताया हूँ शुरू से एंड तक, उसकी वजह से हो सकता है कि लंबी बन गई होगी। लेकिन बनाना और बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मैकेनिक भाई लोगों को नहीं मालूम, जो करते हैं जिनको आता है उनको मालूम, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम को। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो ये थी BMW की 3 सीरीज़ 320D।